सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। मैं अंशु शर्मा आप लोगों के सामने शनि जयंती के लिए कुछ उपाय लेकर के आई हूँ। और उस दिन शनि जी का जन्मदिन भी है, तो हमें शनि देव का जन्मदिन भी मनाना है और उनके लिए कुछ उपाय भी करना है, जिससे कि हमारी जो भी परेशानियाँ होंगी वो सारी परेशानियाँ दूर होंगी शनि देव की कृपा से। तो शनि देव तो न्याय के देवता होते हैं, वो धीरे धीरे चलते हैं और हर व्यक्ति के साथ में न्याय करते हैं, कभी किसी के साथ में वो बुरा नहीं करते हैं, बशर्ते कि हमारे कर्म अच्छे हों। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो शनि देवता भी हमारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। क्यों? चाहे शनि की 7.5 भी चल रही होगी तो भी हमारे शनि की 7.5 में भी शनि देवता थोड़ा बहुत यदि अंतर पड़ जाएगा तो पड़ जाएगा, लेकिन हमारा कुछ बुरा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे कर्म अच्छे होंगे। हमें किसी जानवर को नहीं सताना है, किसी असहाय व्यक्ति को नहीं सताना है, किसी अपंग व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाना है, किसी भी को अपशब्द नहीं बोलना है, गाली गलौज नहीं करना है। यदि किसी भी प्रकार से हम यदि इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं और तामसिक भोजन नहीं करना है, नॉन वेज नहीं खाना है, इन सब चीज़ों से हम यदि दूर रहते हैं और सबका किसी के प्रति भी अपने मन में कभी भी बुरे ख्याल ना लाएं, कभी भी बुरे विचार नहीं लाएं, इसका ऐसा हो जाए, इसका बुरा हो जाए, या बुरा करने की कोशिश भी करते हैं यदि हम, तो वो हम सामने वाले ने को नहीं पता है या दूसरे को नहीं पता है जिसका हम बुरा कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर को, शनिदेव को सब कुछ पता है। सबसे ज़्यादा नाराज़ जो होने वाले ग्रह हैं जो वो शनिदेव हैं, क्योंकि बाकी तो देवता एक बार क्षमा भी कर देते हैं, माफ़ भी कर देते हैं, लेकिन शनिदेव जो हैं उनका क्रोध अपार होता है। इसलिए कृपा करके किसी के साथ इस तरीके की ना करें, जितना हो सके, संभव हो सके तो अच्छा ही करने की कोशिश करें। बाकी तो हमारे साथ हमारे कर्म चल रहे हैं, क्योंकि हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। शनि जयंती 19 तारीख को पड़ रही है, 19 तारीख को और 20 तारीख को, क्योंकि ये कल भी 19 तारीख को भी चलेगी और 20 तारीख को 9:44 तक रहेगी। इसलिए उदयकालिक तिथि मानी जाएगी, इसलिए शनिवार को भी शनि जयंती रहेगी। इसलिए जो उपाय आप शुक्रवार को करेंगे वही उपाय आपको शनिवार को भी करना है। तो पहला क्या है, यदि किसी के साथ में आर्थिक परेशानी चल रही है, कर्ज से मुक्ति नहीं मिल रही है, कोई मकान लेना चाह रहा है, कोई दुकान लेना चाह रहा है, किसी के बच्चे की शादी नहीं हो रही है, इन सब जितनी भी आपके साथ पास में परेशानी है रही, तो उन सब के लिए एक आप मैं उपाय शुरू करती हूँ। मैं अंशु शर्मा आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय शनिदेव की जय। तो आपको करना क्या है, एक खोपरा लेना है, खोपरा लेकर के आना है और खोपरे को बीच में से काट देना है और उसमें पंजीरी भर देना है। भूंज करके थोड़ी सी पंजीरी बनाते हैं ना, जैसे हम कथा के लिए बनाते हैं, उसी टाइप से बनाना है पंजीरी, और वो डाल देना है इसमें। उसके बाद उसमें काले तिल डाल देना है, काले तिल डाल करके और उसको उस पर से बंद करके और पीपल के पेड़ के नीचे जा करके दिया जलाना है। और दिया जलाना है, जब दिया जलाएंगे सरसों के तेल का, तो उसकी बत्ती जो है पश्चिम की तरफ उसका मुँह होना चाहिए। वहाँ दिया जला करके आप वो नारियल को, खोपरे को रख करके और हाथ से प्रणाम करके और आ जाइएगा कि जो भी आपकी मनोकामना है वह बोल करके और एक परिक्रमा करके। और पीपल के पेड़ में आपको सुबह के समय मीठा दूध डालना है, मीठे दूध उनके जल में अर्पण करना है। और दूसरा ये कि मीठा दूध के साथ साथ में आपको उनकी परिक्रमा भी लगाना है। और तीसरा ये करना है आपको कि पीपल के पेड़ की आपको एक दिन पहले पत्ते तोड़ करके रख लेना है और उनकी माला बना लेना है। माला बना करके आपको वो शनिदेव को पहनाना है, अर्पित करना है, या जो पंडित जी हैं उनसे कह करके जो माला बनाई हो उस पर श्री राम लिख करके, या फिर कुछ नहीं तो चंदन की माला, चंदन की टीका, बिंदिया रख करके और वो उनको पहना दीजिएगा शनिदेव को। और एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जब भी हम शनिदेव को तेल चढ़ाते हैं तो उनके सामने से तेल नहीं चढ़ाना है, आमने सामने हमारा उनके सामने वो नहीं होना चाहिए शनिदेव के। कभी भी आपने देखा होगा कि गणपति जी
शनिदेव की दृष्टि पड़ी थी तो गणपति जी का सिर धड़ से अलग हो गया था। इसलिए शनिदेव का हर्ट ईगो हर्ट होता है, दे हर्ट ईगो, उनका स्वाभिमान हर्ट होता है और उनकी दृष्टि यदि उन पर पड़ जाती, किसी पे पड़ती है तो उसको उनको इसलिए उनके स्वाभिमान को हर्ट ना हो, इसलिए तिरछे तरीके से तिरछे ऐसे करके उनके ऊपर तेल चढ़ाइएगा। और काला तिल है, जो भी है, काला कपड़ा है, दिया जलाना है तो भी ऐसे तिरछे से रखिएगा और तिरछे से ही आप खड़े होकर के उनसे अपनी जो भी मनोकामना बोलेंगे, जो भी प्रार्थना करते हुए जो भी अपनी मनोकामना बोलेंगे वो आपकी अवश्य पूरी होगी। फिर करना क्या है आपको कि एक काम और करना है, बूंदी लेना, बूंदी के लड्डू जो होते हैं ना, बूंदी लेना है। तो बूंदी ऐसी लेना, 250 ग्राम लेना ऐसी कि जो कि 108 कम से कम उसमें 108 बूंदी हो। और पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को चले जाना है, दोनों दिन जाना है, 19 तारीख को भी और 20 तारीख को भी, क्योंकि शनि जयंती शनिवार को भी है और 19 तारीख को भी है। 19 और 20 दोनों तारीख को, दोनों दिन आपको ये काम करने हैं। जो भी मैं प्रयोग बता रही हूँ ये आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। फिर आपको बूंदी को लेकर के वहाँ पे जोत जलाना है, जोत को पश्चिम की तरफ ही मुख करके जलाना है और वहाँ पे एक लोटा जल कर लेकर के और मीठा पानी होना चाहिए उसमें और पीपल की जड़ में अर्पित कर दीजिएगा। अर्पित करने के बाद में आप एक एक बूंदी लीजिएगा, ओम शम शनिचराय नमः, एक बूंदी अर्पित कर दीजिएगा, ओम शम शनिचराय नमः, दूसरी बूंदी अर्पित कर दीजिएगा। ऐसे आपको 108 बूंदी अर्पित कर देना है। वहाँ पर कोई ऐसा पत्ता बिछा लीजिएगा या कोई कपड़ा बिछा लीजिएगा। ऐसा करके और फिर हाथ जोड़ करके वहीं पर अपनी जो भी मनोकामना है, जो भी प्रार्थना है वो करके आप आइएगा, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। शनिदेव आपकी हर मनोकामना को पूरा करेंगे। अब आपको क्या लेना है, शनिदेव का नंबर होता है 8 उनका शुभ अंक माना जाता है। 800 ग्राम काला तिल और 800 ग्राम ही तेल सरसों का, देखिएगा नाप से लीजिएगा। 800 ग्राम काला तिल और 800 ग्राम तेल, ये शनि मंदिर में जा करके वहाँ पर अर्पित करके वहाँ पे रख कर दे करके आ जाइएगा और जो भी अपनी मनोकामना है वो बोल करके आइएगा। आपका हर काम पूरा होगा। वो बोलते ना कभी कभी हमारा काम पूरा होते होते भी रुक जाता है, ऐसा नहीं होगा यदि आप ये काम करेंगे तो। और काली गाय यदि आपको मिल जाती है तो 8 बूंदी के लड्डू काली गाय को आप खिलाइएगा और उसकी एक परिक्रमा कर लीजिएगा। तो मारेंगी नहीं आपको, परिक्रमा कर लीजिएगा और हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लीजिएगा काली गाय से भी कि मेरे मन में, क्योंकि उसमें 33 कोट के देवी देवता विराजमान रहते हैं, इसलिए आप प्रार्थना करेंगे अपने हिसाब से जो भी मन आपके मन में हो तो वो आपकी ईश्वर शनिदेव जरूर पूरी करेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी जो भी परेशानी चल रही होगी या जो आपके काम होते होते अटक जाते होंगे और रुक जाते होंगे या आपका कोई बुरा करना चाह रहा होगा, वो भी आपका बुरा नहीं होगा। सबसे पहली बात तो शनिदेव ही आपके साथ में रहेंगे, आपके कर्म अच्छे रहेंगे तो शनिदेव आपके साथ में है, फिर आपका कोई क्या बिगाड़ सकता है। ठीक है, अब इसके बाद में आपको क्या करना है, पीपल के पत्तों की माला मैंने बता दी थी आपको कि वो कर लेना है। अब दूसरा क्या करना है कि घर आना है। घर आकर के हमको घर में बैठ कर के, शमी का पेड़ होता है, यदि शमी का पेड़ आपको मिल जाता है या आपके घर में ही है शमी का पेड़, तो शमी के पेड़ में शाम के समय दोनों तारीख 19 और 20 दोनों तारीख को आप क्या बोलते कि उनको चलाइएगा, शमी के पेड़ में दिया जलाइएगा और जल चढ़ा करके, और क्योंकि वो शनि का क्या पेड़ माना जाता है, और वहाँ पे बैठ करके आप हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लीजिएगा। बैठ करके अपनी जो भी मन ही मन में अपनी प्रार्थना कीजिएगा कि ये मेरे साथ में ये परेशानी है, ये चल रहा है, ऐसा है या ऐसा हो जाए तो अच्छा होगा, तो वो आपका काम अवश्य पूरा होगा। अब आप देखेंगे कि करना क्या है, आपको शमी के पेड़ का करना है और पीपल के पेड़ का करना है और बूंदी के लड्डू का करना है। ये सारे जो भी मैंने उपाय बताए हैं ये आपको 19 और 20 दोनों तारीख को करना है। और शनिदेव के निमित्त, जब शनि जयंती है, शनिदेव का जन्मदिन है, तो हम लोग जन्मदिन पे तो केक काटते हैं, लेकिन केक नहीं काटना है हमको। शनिदेव के निमित्त हमको एक दिन पहले ही कुछ जैसे चप्पल है, किसी गरीब आदमी को, किसी असहाय को, किसी मजदूर को
तो चप्पल है, काला कपड़ा है, या आपके से आपसे जो भी बन सकता है किसी गरीब को देने के लिए, और उसकी जो दुआएं आपको मिलेगी उससे आपका वो कार्य पूरा होगा। और शनिदेव भी आपसे प्रसन्न होंगे कि आपने उनके निमित्त इस दिन ये काम किया है, उनके जन्मदिन के दिन। तो आपके जो भी कामों में अड़चनें आ रही होंगी वो अड़चनें दूर होंगी। बच्चे की नौकरी नहीं लग रही होगी, बच्चे की नौकरी लग जाएगी। शादी नहीं हो रही होगी, शादी हो जाएगी। कर्ज से मुक्ति नहीं मिली होगी, कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। सारे काम आपके निर्विघ्न पूरे होते चले जाएंगे। बस इतना याद रखिएगा कि आप अपने कर्म अच्छे रखिएगा। कर्म अच्छे रखेंगे तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आप लोग शनिदेव की कृपा से सब लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही मेरी शनिदेव से और आप सब लोगों से ये प्रार्थना है कि आप लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें। अब आप लोगों को करना क्या है कि जब मेरा आप ये वीडियो देख लेंगे ना, तो वीडियो देखने के बाद में आप लोग इसमें लाइक कमेंट्स कीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके आगे और भी अच्छे वीडियो लेकर के आऊँगी जो कि आप लोगों की मतलब जो भी परेशानियां हैं और उससे संबंधित है, जो आपको ठीक लगे इनमें से आप वो उपाय कर लीजिएगा। वैसे तो 2-3 ही उपाय बताए हैं, ज़्यादा नहीं है, और आप लोग कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आप लोगों को शनिदेव की जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय शनिदेव, हर हर महादेव।